हेलो गाइस। सो टुडे आई विल गोइंग टू शो यू दैट कि मैंने मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखा था। उसी के कारण मेरे को 80 में से 80 नंबर मिले हैं इन पॉलिटिकल साइंस। सो लेट्स गो एंड चेक माय बोर्ड एग्ज़ाम आंसर शीट। ये मैंने बोर्ड से ही मंगाई है और देखते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, एक टिपिकल आंसर कैसा होता है और कैसे प्रेजेंटेशन पे वर्क कर सकते हैं फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ पॉलिटिकल साइंस 28 इंग्लिश। ठीक है, मेरा जो कोड था ये था 5911। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा इस क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से ये OSM में चेक हुआ था। तो ये तो देखिए, सबसे पहले मेरी सजेशन आपको यही होगी कि यू शुड स्टार्ट विद सेक्शन ए, क्योंकि मैंने सेक्शन ए से ही स्टार्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मैंने एक हेडिंग बना रखी है, बिल्कुल जो एक शार्प सी बोल सकते हैं ना, मार्क कर सकते हो आप। अब देखिए, मैंने जितने भी MCQ सॉल्व करे हैं वो मैंने इस साइड करे हैं, इस साइड सॉल्व करे हैं। तो आपको MCQ की सारी सीरीज़ एक साथ रखनी है और जो भी आपका है, जैसे मेरा ऑप्शन ए था, ठीक है, तो मैंने ऑप्शन ए रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी पूरा लिखना था वो पूरा लिखा है कि ऑप्शन ए में क्या था, ऑप्शन सी में क्या था, ऑप्शन बी में क्या था। तो ऐसे करके आप पूरा लिखोगे तभी आपको सही से मिलेगा। और देखिए, मैंने हर एक आंसर में एक एक लाइन छोड़ी है, तो आपको भी एक एक लाइन छोड़नी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए, जैसे ही मेरे 12 MCQ ख़त्म हुए, फिर मैंने एक वापस 2 लाइन्स बनाई है ताकि एक पूरा सेपरेट डिवीज़न दिखे। और इस डिवीज़न के बाद मैंने सीधा सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया। सेक्शन बी के नीचे वापस अंडरलाइन कर लिया और क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मैंने क्या लिखा है, द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि 2 मार्क्स का था क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के लिए लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, फॉर्म्ड इन मार्च 1950s। क्यों लिखा ये, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मेरे को पता है कि मार्च 1950s में बना था। ठीक है, पूछा नहीं है पर पता है। ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर तीसरा लिखा, फिर चौथा लिखा। मतलब दो मार्क्स के आंसर के लिए मैंने 4 पॉइंट लिखे। इन एनी चांस मेरा एक भी पॉइंट रॉन्ग हो तो 3 पॉइंट बचते हैं, और एनी बुरी चांस में 2 पॉइंट रॉन्ग हो तो 2 पॉइंट और बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कंटिन्यूसली अंडरलाइन किया है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिख सकता था, बट मैंने इसके साथ अलग अलग डेट भी डाली। तो आपको डेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान वापस डेट डाली, डेट डालना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हर बार। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको पूछा था कि साउथ एशिया है, उसकी आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी है। तो देखिए मैंने कैसे स्टार्ट किया है क्वेश्चन को, कि साउथ एशिया, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया है। सबसे पहले क्या है, वास्ट हिमालयाज इन नॉर्थ है, तो ये अंडरलाइन से पता चल रहा है। ठीक है, इंडियन ओशन साउथ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ठीक है, एंड अरेबियन सी इन यहाँ पे देखो, ये देखो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पे आपकी इतना चेक नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे देखो मैंने बे ऑफ बंगाल को मैंने ईस्ट में लिख दिया है। ठीक है, और अब अरेबियन सी मेरे को लिखना था वेस्ट में, बट मैंने यहाँ पे ईस्ट में ही लिखा है। बट एग्जामिनर ने मेरा नंबर नहीं काटा है। क्यों, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया है, उसने ये थोड़ी ना पढ़ा होगा पूरा। ठीक है, विच ब्रिंग्स प्लूरलिटी इन कल्चर एंड ऑर्गेनिक, 1 पॉइंट लिखना था, 2 नंबर मिल गए। अब ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब देखिए कंट्री कौन सी, कंट्रीज़ के नाम लिख दिए कि साउथ एशिया में ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और नॉर्थ साउथ में आर लेस क्लियर देन ईस्ट एंड वेस्ट। ये देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत कम बच्चों को पता होगा, और यही ऐसे ही पॉइंट बनाते हैं टॉपर्स आंसर्स। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत कम लोगों को पता होता है। आपको भी नहीं पता होगा कि नॉर्थ साउथ में बाउंड्रीज आर लेस क्लियर देन द ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, अब देखिए वापस मैंने अंडरलाइन करा है और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा है, 15 नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वापस मैंने 4 पॉइंट दे दिए, आप देख सकते हो 4 पॉइंट है यहाँ पे, और 4 पॉइंटिंग में डंपिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इलीगल माइनिंग वगैरह ये सब पॉइंट दे रखे हैं। अब देखिए 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरली आपको बोला जाता है कि ये जो आप ये वाला कबाड़ा करते हो, ये कूट कबाड़ा,
ये आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये जनरली अवॉइड होता है तो बहुत अच्छी बात रहती है, बट मैंने करा है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने ये इसको क्लियरली कट कर देना चाहिए आपको। और फिर आपको देखो, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशन कमीशन, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल डायमेंशन, और फिर मैंने तीनों समझा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिर देखिए वापस अंडरलाइन और 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे देखिए चैलेंजेस फेस बाय लाल बहादुर शास्त्री। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने आपको कंटिन्यूसली मैं बता रहा हूँ, और आप अंडरलाइन करते चले जाओ। ये देखिए इनका फेमस स्लोगन भी मैंने बता दिया है, डेट्स वापस बता दी है। और फिर 1980s में वेरियस एस्पिरेशन की बात कही गई है। यहाँ पे मैंने मणिपुर, इंडियन गवर्नमेंट, कश्मीरी मूवमेंट, पंजाब स्टेट, दिल्ली डिप्लोमेटिकली, ये सारे। तो आप देखिए कितना सुंदर प्रेजेंटेशन है, उसी के बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है। फिर आप देखिए वापस सेक्शन बी, और अब देखिए अगर डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस आपको टेबल से समझाने में बहुत आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैंने टेबल बना के समझाया डिफरेंस। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का डिफरेंस। यहाँ पे वापस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 मार्क्स का, तो मैं 4 पॉइंट पूरे लिखूँगा, और ये 5 और ये 6 पॉइंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस भी कॉमन है। यहाँ पे मैंने जैसे कि फॉर्मेशन की बात करी है कम्युनिस्ट पार्टी की, तो यहाँ पे भी मैंने फॉर्मेशन की और आइडियोलॉजी की ही बात करी है। तो पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, कॉमन पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस करना चाहिए। यहाँ पे मैंने इनका सपोर्ट बताया कि कम्युनिज्म का सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये बेसिकली इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बताया इलेक्शन पॉइंट, यहाँ पे भी इलेक्शन पॉइंट। यहाँ पे मैंने इनके लीडर्स के बारे में बताया गया, आप देख सकते हो इनके अलग अलग लीडर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देखिए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन किया है, तो फिर अब आप पूरा अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो आप बेसिक ये 3 पॉइंट ही पूछे थे मेरे को, बट मैंने ये जो लिखा एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने बेसिकली अंडरलाइन कर लिया, तो मेरे को मिल जाएंगे। अब देखिए 4 स्टेप इनिशिएटिव टेकन अक्रॉस द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट मूवमेंट, एंटी माइनिंग मूवमेंट, एंटी डैम मूवमेंट, अर्थ समिट, कोयोटो प्रोटोकॉल, और ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ताकि मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। फिर इनके नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, फ्रैंकलिन रिवर प्रोटेस्ट, ये सब मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरे को एट दी एंड जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे मैंने हर एक ट्रीटी के आगे डेट डाली है, देख लिया आप, डेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया येस नो वाला, तो हमेशा यस ही करना चाहिए आप उनको। और फिर देखिए आगे यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, और आपके 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर को 4 नंबर देने पड़ रहे हैं मेरे को। यहाँ पे देखिए आसियान की बात करिए, तो यहाँ पे मेरे को सोशियो कल्चर कम्युनिटी बताना था, 3 पिलर बताने थे, तो मैंने वो तीनों बता दिए। और ये सेक्शन डी है, ये सिंपल इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। हेडिंग डालिए, 3 नंबर लगाए, सॉल्व कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला लिखा, क्वेश्चन लिखा, सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा आपको PDF। ये देखिए मैप को ऐसे किया जाता है, एक साइड सीरीज लिखी जाती है, एक साइड ये लिखा जाता है, एक साइड ये, ठीक है। मेरी सजेशन है कि इसको पूरा क्वेश्चन मार्क से कॉपी कर लो, और फिर आपको आंसर लिखना है जो लिख सकते हो। सेक्शन ई 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन 3 ऑर्गन बताने थे मेरे को, तो मैंने यूनाइटेड नेशन 3 ऑर्गन, उसका फंक्शन, उसका कंपोजिशन, फिर दूसरा ऑर्गन, उसका फंक्शन, उसका कंपोजिशन, तीसरा ऑर्गन, फंक्शन, कंपोजिशन, ठीक है। तो ऐसे। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 3 रीज़न या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है, जैसे यहाँ पे मेरे को डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR पूछा था, तो मैंने 3 रीज़न बताए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और फिर मैंने इकोनॉमिक को इतना एक्सप्लेन किया, पॉलिटिक को इतना एक्सप्लेन किया, फिर मिखाइल गोर्बाचेव रीजन्स को एक्सप्लेन किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ये जवाहरलाल नेहरू वाला क्वेश्चन वगैरह, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। वापस में 4 इश्यूज़ की बात करी गई है, तो मैंने 4 इश्यूज़ बता दिए कि ये 4 इश्यूज़ सॉल्व हुए। और यहाँ पे देखिए मेरे को मार्किंग में नंबर देते गया, 1.5, 1.5, 1.5, ठीक है, ऐसे करके 1.5, इसने मेरे को 6 नंबर पूरे दे दिए, ठीक है। तो दिस वॉज होल माई आंसर शीट। आपको कैसे आंसर लिखना है आपको पता चल गया होगा। एंड इफ़ यू वांट दिस PDF, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल सेंड यू दिस PDF इन माई टेलीग्राम चैनल।